विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ द इफिशियंसी ऑफ वेल्डिंग मोटर जनरेटर, है ना, वेल्डिंग मोटर जनरेटर के लिए कितनी इफिशियंसी होती है, 50 से 60%, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। द 12 mm शीट स्टील प्लेट्स आर टू बी वेल्डेड यूजिंग आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड ऑफ नंबर 8 SW8, है ना, 8 SWG, इसके लिए कितना करंट होता है, 150 एम्पेयर होता है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द मेन ड्रॉबैक ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज, क्या क्या होता है भाई, हाई इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट, सही बात है, यही है। डिफिकल्ट शेप एंड सेक्शंस कैन नॉट बी वेल्डेड, नहीं हो सकता है। ओनली सिमिलर मेटल्स कैन नॉट बी वेल्डेड, नहीं, ये भी एक तरीके का क्या है, ड्रॉबैक थोड़ी, ये तो सही बात है, सिमिलर मेटल्स ही होंगे। तो हाई इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहता है, इसका ड्रॉबैक रहता है। आर्क ब्लो इज अ वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज एनकाउंटर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट किया है। जब भी ये आर्क ब्लो जो है ना, एक तरह का डिफेक्ट होता है वेल्डिंग में, ये कब आता है, आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट या डीसी वेल्डिंग को यूज करते टाइम पे ही आता है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पावर फैक्टर ऑफ अ स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड, तो ऑब्वियस बात है, लीडिंग यूनिटी और लीडिंग तो होगा नहीं, लैगिंग होगा, और जितना अच्छा भी नहीं होगा, 0.3 से लगा के 0.5 लैगिंग के आसपास रहेगा, ठीक है। इन हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ, है ना, तो इसमें हीलियम आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, टंगस्टन का बना हुआ रहता है ना, ये भी हमारा एक तरीके का बोल सकते हैं नियोन गैस है, नॉट नियोन गैस, जो हमारा उसमें कैटेगरी होती है ना हमारे नियोन वाली जो कैटेगरी, उसमें हमारा हीलियम आता है, तो ये हमारा टंगस्टन आ जाएगा, है ना, टंगस्टन इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, टिग वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर।